हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। हमने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज शुरू की है उसके अंदर आज मैं आपके सामने फोर्थ लेक्चर लेके आया हूं, जिसके अंदर हमने जो पिछले तीन लेक्चर थे उनमें हमने प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रस्तावना के उद्देश्य, उनके पर्पज को जाना था, उसके मूल स्रोत को जाना था, उसके नेचर को, प्रकृति स्वरूप को जाना था और प्रस्तावना संशोधन संशोधन कैसे हो सकता है, संविधान का भाग है या नहीं, वो सब उनमें हमने जाना था। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आज फोर्थ लेक्चर है नागरिकता। हम करेंगे सिटीजनशिप की नागरिकता क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नागरिकता जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की नागरिक क्या होता है। किसी भी कंट्री में, किसी भी राज्य में, यानी कि देखिए संविधान के अंदर ना देश को राज्य शब्द कहा गया है, तो मैं राज्य कह के ही बोलूंगा, संबोधित करूंगा। आप समझ जाइएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि देश यानी राज्य, मैं राज्य कह सकता हूँ क्योंकि संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं राज्य कह के संबोधित करूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो किसी भी राज्य में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो रहते हैं जो नागरिक होते हैं, एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं भाई विदेशी, ठीक है। नागरिक कौन से होते हैं? नागरिक वो होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें सभी समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें वोट डालने का अधिकार होता है और कुछ और अधिकार होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं उनका। जैसे कि एक है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। इनमें जो अधिकार लिखे हुए हैं, इनमें जो अधिकार लिखे हुए हैं वो सिर्फ नागरिक को प्राप्त होते हैं। यानी कि भारत के अंदर मैं बात करूं तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। विदेशी वो होते हैं जिन्हें समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होते। और इनको कौन कौन से अधिकार है ये मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ग्लिप्स बता देता हूं आपको। 15 है, जैसे कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है, उसका धर्म पहली चीज, जाति दूसरी, तीसरा लिंग, चौथा जन्म स्थान और एक मूल वंश, सेकंड मूल वंश होता है। धर्म, फिर मूल वंश, फिर जाति, फिर लिंग, फिर जन्म स्थान। ये 5 चीजों के आधार पर विभेद नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। 15 के अंदर ये लिखा है, बाकी हम डिटेल से फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जानेंगे। 16 के अंदर लिखा है लोक नियोजन के विषय में समता, ठीक है। और 19 के अंदर लिखा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये सब उसमें लिखा है। 29 और 30 है, इन दोनों में लिखा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। किनके? माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यकों के, ठीक है। उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति, वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान अलग से खोल सकते हैं, इनके बारे में लिखा है, ठीक है। डिटेल से हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। और ये जो अधिकार हैं वो सिर्फ नागरिक को है, यानी कि भारतीय नागरिक को है। ये जो अधिकार हैं ये विदेशियों को ये अधिकार नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में, यानी कि पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 5 to 11, 5 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें नागरिकता के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि कौन बंदा नागरिक होगा, ठीक है। नागरिक तो हमने समझ लिया कि नागरिक कौन होते हैं, जो जिन्हें सभी अधिकार होते हैं, ठीक है। पर वो नागरिक होगा कौन, मतलब किन को अधिकार मिलेंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये नागरिक है। तो वो सब प्रावधान 5 से 11 में, 5 अनुच्छेद से लेकर 11वां अनुच्छेद तक दिए गए हैं। इनमें दिया गया है कि नागरिक कौन होंगे, ठीक है, और नागरिकता की समाप्ति कैसे की जा सकती है, नागरिकता के संबंधित प्रावधान कौन बना सकता है, ठीक है। ये सब चीजें इनमें दी गई है। तो चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं इसके अंदर। मैं बात करता हूं जब संविधान बना, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 26 नवंबर 1949, 1949 को, 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है। तो जब 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं हम,
जब ये नागरिकता वाला चैप्टर संविधान के अंदर लिखा गया तो उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स लिखे गए जो मैंने बताए 5 से 11 तक है। उसमें ये बताया गया कि अब नागरिक होंगे कौन। हम जब हमारा नया नया देश आजाद हुआ ही था तो हमारे सामने ये बातें भी थी, यानी कि संविधान निर्माताओं के सामने, उनके दिमाग में, उनके मन में, उनकी आंखों के सामने ये बातें थी कि भी अब नागरिक किसको डिसाइड करें कि नागरिक कौन है। क्योंकि वहां तब तो भारत पाकिस्तान भी एक था आजादी से पहले, तो सभी लोग एक साथ रहते थे। तो इसमें इन्होंने डिसाइड किया, कुछ अनुच्छेद बनाए। सब बात आती है अनुच्छेद 5 की। 5 के 3 पार्ट हमें, एक 5A, 5B, 5C। हम समझते हैं पहले को। सबसे पहले 5A को देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और बताता हूं मैं। जो नागरिकता वाला चैप्टर है ना, इसमें काफी बच्चों को, काफी स्टूडेंट्स को उलझन होती है इसके अंदर। अगर हम बुक पढ़ते हैं उसमें मतलब इस मान लो कोई भी आर्टिकल लगा लो, इसमें लिखा है जैसे कि भी ये नागरिक होगा, अगले में लिखा है कि वो नागरिक नहीं होगा। इसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है, थोड़ा सा उलझन हो जाती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो जाती है, थोड़ा समझ नहीं आता। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में करवाने की, ताकि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको बहुत ही आसानी से यहाँ समझा सकूं। सबसे पहले बात करते हैं 5A की। तो 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान बना, तब जो ये प्रावधान किए गए, यानी कि नागरिकता संबंधित प्रावधान है ये 5A में क्या लिखा गया कि जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है वो भारतीय नागरिक होगा। जो व्यक्ति भारत में जन्मा है, उसके माता पिता कहीं भी जन्मे हो, चाहे किसी भी राष्ट्र के हो, कोई मतलब नहीं, अगर वो व्यक्ति भारत में जन्मा है, अगर जन्म भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिक होगा। ये 5A में लिख दिया, ठीक है। फिर एक चीज और थी कि कई लोग ऐसे भी हैं जो भारत में नहीं जन्मे हैं, तो उनका क्या करें। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि A, B, C। ए है ना, ये कोई मान लो चाइल्ड है, ये कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है। बी और सी इसके पेरेंट्स हैं। बी और सी ए के पेरेंट्स है। बी है जैसे कि फादर और सी है वो मदर, ठीक है। ये फादर मदर है इनके। ए चाइल्ड है, ठीक है। ये व्यक्ति जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, ये भारत का नागरिक कैसे होगा। तो इसमें, और ये जैसे कि मैप है, ये आप थोड़ा सा इसे बना लीजिएगा, कोई बात नहीं। ये इंडिया है जैसे कि लगा लीजिए आप, है। तो ये व्यक्ति यहां तो जन्मा नहीं, ये व्यक्ति यहां तो नहीं जन्मा, ठीक है। ये व्यक्ति चाइल्ड ए भारत में नहीं जन्मा, पर इसको नागरिक कैसे बनाए। तो 5B के अंदर ये प्रावधान दिया गया, 5B में ये प्रावधान दिया गया कि ये तो चाहे यहां ना जन्मा हो, पर ये यहां पे रह रहा हो। ए है ना, वो भारत के अंदर रह रहा हो, जन्मा चाहे ना हो, पर भारत में रह रहा हो। पर इसके माता या पिता, यानी कि फादर या मदर में से, बी और सी में से कोई भी एक का अगर यहां जन्म हुआ है, इंडिया के अंदर जन्म हुआ है, तो ये भारत का नागरिक कहलाएगा। ए समझ आई बात, सीधी सी बात है। पहले में तो लिख दिया कि भारत में जन्मा है तो भारत का नागरिक है, ठीक है। और दूसरे में लिख दिया कि जो व्यक्ति हो वो तो भारत में ना जन्मा हो, पर माता पिता में से कोई एक का अगर भारत में जन्म हुआ तो भी हम मान लेंगे कि भी हाँ ठीक है, ये भी नागरिक है, ठीक है। अच्छा, आई बात समझ। पहले में क्या लिखा कि भारत में नागरिक है तो भारत में जन्मा है तो नागरिक कहलाएगा। सेकंड में क्या लिख दिया 5B में कि भी खुद ना जन्मा हो व्यक्ति, पर उसके माता पिता में से अगर कोई कभी भी भारत में जन्मा है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। फिर आती है बात थर्ड की। अब ये बात थी कि भी ना तो इसके माता पिता यहां जन्मे भारत में, ना तो इसके माता पिता भारत में जन्मे, ठीक है, और ना ये व्यक्ति भारत में जन्मा। अब इसको नागरिकता कैसे दें। भारत में ना तो इसके माता पिता जन्मे और ना ही ये व्यक्ति जन्मा, तो इसको नागरिकता कैसे दें। तो इसका भी सॉल्यूशन किया गया। इसका सॉल्यूशन ये किया गया कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू हुआ, उससे 5 साल पहले तक देखो, इसमें A, B, C, चाइल्ड, फादर, मदर कोई भी भारत में नहीं जन्मा, पर इसको फिर भी नागरिकता देनी है। कैसे देनी है देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ,
ठीक है, उससे 5 साल पहले तक यानी कि 26 जनवरी 1945 मान लीजिए, 26 जनवरी 1945 से 5 सालों से 1950 तक, यानी कि 26 जनवरी 1945 से 1950 तक 5 साल तक, या फिर 1945 से पहले से भी, या फिर 1945 से 5 साल तक अगर ये व्यक्ति भारत में रहा हो, इसके माता पिता ना जन्मे हो चाहे ना ये जन्मा हो चाहे, पर अगर ये 5 साल तक यहाँ रह 5 साल से यहाँ रह रहा है, ठीक है, तो भी इसको नागरिकता दे देंगे। 1945 में तो भारत भी आजाद नहीं हुआ था, ना पाकिस्तान आजाद हुआ था, भारत पाकिस्तान एक ही थे, पर फिर भी 5 साल पहले से 1945 से लेकर 1950 तक 5 साल तक अगर ये व्यक्ति भारत में रह रहा हो, यानी कि ए जो वो अगर भारत में रह रहा है, उसका निवास स्थान भारत में है, चाहे जन्मे है कहीं पे भी है इसके माँ बाप और ये कहीं पे भी जन्मा है, और ये 5 साल से रह रहा है, तो भी इसको नागरिकता दे देंगे। बस सिंपल सी बात है। ये 5A में तो ये लिख दिया कि भारत में अगर जन्मा है तो नागरिकता दे देंगे, बी में ये लिख दिया कि भी अगर ये तो ना जन्मा हो चाहे इसके माता पिता में से कोई एक जन्मा है तो भी नागरिकता दे देंगे, सी में लिख दिया कि भी तीनों ही ना जन्मे हो पर अगर 5 साल से रह रहा है तो भी नागरिकता दे देंगे। सिंपल सी बात ये। उसके बाद आता है अनुच्छेद 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डियर जो 6th जो अनुच्छेद आर्टिकल है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपने देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, और बताइएगा आप कैसी लगी। आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।